नमस्ते टू ऑल। मैं हरप्रीत गोवा से। आज मैं आप सब लोगों से अपनी आरएमपी की जो मेरी जर्नी है उसका एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो कोर्स है वो लास्ट वीक की फ्राइडे को ही मैंने 30 डेज़ अपने कंप्लीट किए हैं आरएमपी जर्नी के अपने। और जब मैंने आरएमपी स्टार्ट किया था उसके 11 डेज़ के बाद ही मैंने अपना एक ऑडियो क्लिप आपसे शेयर किया था। वो सर ने ग्रुप में डाला भी था वो। तो आज मेरे कोर्स कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। होपफुली आप सब लोगों को शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे टेस्टिमोनियल सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा पॉजिटिविटी है मेरे साथ भी, तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एक चीज़ छोटी सी है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। एक छोटा सा एक इंसिडेंस है जो मेरी पास्ट लाइफ का, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मदर जो थे, व्हेन आई वाज 9 और 10 इयर्स ओल्ड, तो मेरी मदर को स्पाइनल कॉर्ड में उनको रसोली हुआ था उनको। तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको ऑपरेशन हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रबल रही थी उनको। और मेरे छोटे भाई बहन भी थे। मेरा जो ब्रदर था ही वॉज जस्ट 1 ईयर्स ओल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि घर में जब एक बीमारी आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है। फाइनेंशियली आपको, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपको वीक बनाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली के साथ भी हुआ। और मेरे फादर भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, इंडल्ज हो गए थे बिल्कुल ही उनकी हर चीज़ को लेके, उनकी बीमारी को जितना हो सके ऑब्वियस उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी थी कि वो ठीक हो जाएं। और मैं घर में बड़ी थी, और बीइंग एल्डर होने के नाते मेरे भाई बहनों की घर की सारी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी जो अपनी एक बचपन कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, उस पर हर चीज़ इफ़ेक्ट हुई थी एक्चुअली ऑल ओवर। तो उसमें ये चीज़ हुई कि मतलब ये जो चीज़ चलती थी वो काफ़ी लंबी चलती थी, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो 18 ईयर्स तक शी वॉज ऑन द बेड, एंड एट लास्ट 18 साल के बाद शी डाइड। और उनकी जो डेथ हुई थी वो एक डिप्रेशन की वजह से हुई थी, क्योंकि कंटिन्यूसली बेड पे बैठ के शी गॉट इन द डिप्रेशन में जाने के बाद, मतलब ठीक है, वो जो हुआ तो ठीक है, जो हो गया। बट उसके बाद आफ्टरवर्ड जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, लाइफ चलती गई, सबकी लाइफ ऐसे चलती रही। लाइफ तो देखिए किसी की नहीं रुकती है, सबकी लाइफ ऐसे चलती है, अच्छी भी चल रही थी, ऐसी बात नहीं है। और व्हेन आई गॉट मैरिड, तो क्या हुआ था, एक पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक बर्डन सा हो गया था बहुत ज़्यादा कि अरे इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ देख लिया, तो अब तो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जितनी ज़्यादा लाइफ में एक्सपेक्टेशंस करते हो उतना मतलब आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, वक्त लगता है हर एक चीज़ों को मिलने में, और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक मोर हायर लाइक विद द पीपल एक्चुअली। जैसे आप लाइफ बिता रहे हो, अपने आप में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से नहीं फुलफ़िल हो रही थी, और इसका जो मतलब टाइम फ्रेम जो चल रहा था बहुत लंबा चला गया, बहुत लंबा चला गया ये। और जब मैंने ये आरएमपी कोर्स करते करते मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे चीज़ों के बारे में बहुत रियलाइज़ हुआ, मेरे को है ना एनालाइज़ हुआ एक्चुअली। एनालाइज़ ये हुआ कि जो एक इतने लंबे टाइम से जो मेरे पास्ट लाइफ के इतने सारे जो बोझ थे ना, लाइक जैसे मम्मा का ऐसे हो गया, मेरा बचपन ऐसे हो गया, मैंने बहुत लंबे टाइम तक मैंने अपने भाई बहनों को संभाला, मैंने जॉब करी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, वो मैं वाली जो बात थी ना बहुत ज़्यादा आ चुकी हुई थी। तो उसकी वजह से मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना अपने हर रिलेशन से बहुत ज़्यादा हायर थी। अरे यार, मैंने तो इतना कुछ किया है, वो मेरे बारे में सोचेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। वो ऐसा एक्चुअली रियलिटी में नहीं हुआ था, या नहीं एक्चुअली होता भी नहीं है ये। तो बट ये कोर्स करते करते जब मतलब मैंने हीलिंग करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेरे को विश्वास है रेकी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर है। डे बाय डे जब मैं हीलिंग कर रही थी तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही थी कि सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ एनालाइज जो हुई वो ये चीज़ हुई
कि मैंने एक अच्छी इंसान तो थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लोगों से एक्सपेक्ट कर के अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी से फुलफ़िल कर लिया, मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि मैंने मतलब गलत और सही चीज़ों में फ़र्क समझना ही मैंने ख़त्म कर दिया था वो। और ये सबसे ज़्यादा जो मेरी चीज़ है, मेरी इम्प्रूव हुई, मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, क्योंकि ये कोर्स को जब करते-करते मेरे 10-15 दिन 20 दिन हो चुके हुए थे, तब भी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही थी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसे छूट रहा है कि क्यों मेरे मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, उस लेवल की इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही जिस लेवल की मैं चाहती हूँ हीलिंग से। तो उस टाइम पे सर ने वैसे सर की एक बात मुझे याद आई, क्योंकि सर ने इसमें एक बार ये भी बोला था कि हाँ, आप अपनी पास्ट लाइफ को हीलिंग दो। तो एक दिन मैंने आराम से बैठ के अपनी पास्ट लाइफ की जो जो भी प्रॉब्लम थी बुक में लिख डाली, उसके कुछ पॉइंट्स बना डालिए और उसमें लाइन लगा के, कट लगा के उसमें हील 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 कर दिया और टिक 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 कर दिया उसमें। और एंड ऑफ द मैंने लाइन में एक सेंटेंस लिख दिया कि मेरी पास्ट लाइफ जो है अब हील्ड है। अब बिलीव कीजिए, उस दिन के बाद मतलब मुझे ऐसे लगा कि यार मैंने अपने ऊपर से इतना सारा जो बोझ था ना, मैंने उतार के बस उसको फेंक दिया, बस वो मेरी लाइफ में अब दोबारा नहीं है। मेरी पास्ट लाइफ एक रिलेशन है, जो मेरी कुछ भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो चुकी हुई हैं। और दूसरे पेज पे मैंने अपने जो गोल्स थे लाइफ के, जो मेरे अभी भी इनकम्प्लीट चल रही हैं, मेरी डिज़ायर जो इनकम्प्लीट चल रही हैं, बहुत और भी सारी मेरी प्लानिंग्स थी जो मेरी इनकम्प्लीट चल रही थी, उसके मैंने गोल सेट किए। अब उसको मैं डेली उसको हीलिंग अलग से दे रही हूँ और अपनी जो पास्ट लाइफ है उसको हीलिंग में अलग से दे रही हूँ। और उसके बाद से मतलब मैं बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिविटी हो रही है मेरे साथ। क्योंकि देखिए, मैंने जो एनालाइज़ की बात करी, वो मैंने ये एनालाइज़ किया कि मेरे जो रूट कोज़ थे वो इतने लंबे टाइम तक इतने ज़्यादा वीक हो गए थे ना कि उसको हील करने में टाइम तो लगना ही था। तो मैं धीरे धीरे जैसे भी है वो, उसको 1 मंथ हो चुका हुआ है, स्टिल मेरी जो हीलिंग है मैंने कंटिन्यू करी हुई है। मैंने जो अपना बिलीफ सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे है कि नहीं, इस हीलिंग से मुझे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि यूनिवर्स है, आपकी सब चीज़ों को समझती है, सुनती है, उसको पता है कि आपको किस टाइम पे क्या चाहिए और किस इंसान को कैसे किस टाइम पे चीज़ों का पता है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं और कैसे करनी है ये चीज़ें। और जो डिस्टेंस हीलिंग का जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो ये चीज़ का रहा, मेरे हस्बैंड के एक क्लाइंट हैं, शी यूके बेस्ड, और उनकी जो डॉटर है वो आई थिंक शी इज़ अ 10th। तो वो वीडियो गेम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हुई पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे डिस्टेंस हीलिंग के लिए पूछा था। तो मैं उनको अभी 10 दिन हो गए उनको मैं हीलिंग दे रही हूँ, डिस्टेंस हीलिंग दे रही हूँ उनकी बेटी को। और क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे एंड शी वाज लिटिल बिट टेंस कि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके, तो उनके फाइनल एग्ज़ाम है, तो वो गेम में इतनी ज़्यादा इंडल्ज रह रही है, मतलब शी इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हर एग्ज़ाम्स। तो जब मैंने 10 दिन उनको डिस्टेंस हीलिंग दी, तो उसने मुझे खुद फ़ोन करके ये चीज़ बोला कि हाँ, शी इज़ नाउ एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ़ मी एंड शी इज़ फोकस्ड अबाउट हर स्टडी। शी इज़ टॉकिंग विद मी वेरी नाइसली एंड पोलाइटली शी इज़ टॉकिंग। तो मतलब ये पॉजिटिव थिंग मेरे साथ हुई, जो कि बहुत अच्छी थी। और घर में भी मैं सबको हील कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को, मेरी बच्ची को भी, और ऑल ओवर जो है मतलब आई एम हैप्पी, बिकॉज़ मेरे को मतलब उस चीज़, उस दिन के बाद से मुझे मतलब बहुत एक पॉजिटिविटी लगी हर चीज़ से, मतलब एक लाइफ का जो एक सोचने का जो एक नज़रिया था, बिल्कुल ही चेंज हो गया मेरा। तो और बस, और बहुत चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस करी आपसे। अच्छा रहा ऑल ओवर, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं नेक्स्ट 3rd लेवल के लिए मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए, मुझे जाना है और मुझे आगे के लिए भी अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छी बनानी है मुझे। और ये पूरन सर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बस ये मेरी एक सर से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए 3rd लेवल के लिए, सो दैट मैं आगे 3rd लेवल ज्वाइन करूँ और रेकी को एज ए प्रोफेशनली मैं आगे बढ़ के इसमें अपना और लोगों का भी भला कर सकूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।